धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली और दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि धनबाद के वास्तु विहार की एक युवती की कहानी है, जहां युवती की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद उसके शव को 5 दिन तक ही उसके घर में रखा जाता है। 5 दिनों के बाद अंततः उसका भाई उस शव को बाथरूम में ले जाता है, उसके गद्दे, तकिए, चादर के साथ, और बाथरूम में ही उसे आग लगा देता है। यानी उसका अंतिम संस्कार घर में ही कर दिया जाता है। ये पूरी घटना जो है समाज से कटेपन और पड़ोसियों की बेरुखी से जुड़ा हुआ मामला है। जब गंध बढ़ने लगी तो लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद इस पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ये घटना सामने आई। ये पूरी घटना एक सिम्फर के वैज्ञानिक की कहानी है कि कैसे समय के साथ उनका पूरा परिवार तितर बितर हो गया। शायद ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाए। धनबाद के गोविंदपुर की ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। वास्तु विहार कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार जो कभी सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन 2023 में रिटायर्ड वैज्ञानिक पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। घर में रह गई उनकी तलाकशुदा बेटी जो लंबे समय से डिप्रेशन में थी, और उसके 2 भाई। धीरे धीरे ये तीनों ही समाज और रिश्तेदारों से पूरी तरह कटते चले गए। 7 तारीख को युवती की तबीयत अचानक बिगड़ी और घर के अंदर ही उसकी मौत हो गई। बड़ा भाई घबरा गया। उसने छोटे भाई को फोन कर मदद मांगी, पड़ोसियों को भी सूचना दी, लेकिन 3 दिन तक कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। समय बीतता गया। 5 दिन तक बहन का शव उसी घर में पड़ा रहा और हालात इतने बिगड़ गए कि बड़े भाई ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम लिया। उसने घर के बाथरूम में कपड़े, रजाई और तकियों के साथ अपनी ही बहन के शव को जला दिया। शायद ये फैसला नहीं, मजबूरी थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब घर से तेज दुर्गंध और जलने की बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम से अधजले अवशेष बरामद किए। जब मदद की आवाज अनसुनी रह जाए तो हालात इंसान से ऐसे फैसले करवा देते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये घटना कई सवाल छोड़ जाती है। क्या हम इतने दूर हो गए हैं कि किसी की मदद की पुकार भी हमें सुनाई नहीं देती? प्रदीप राजवर्धन है। मेरे सिस्टर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न मिला सर, बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफी दिन से बेड रिडन थी सर। और जिस टाइम पे ये घटना घटी है उस टाइम में मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। जब मैं रिटर्न किया तो मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 लोगों का नाम भी उसमें लिया गया, लेकिन उनका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। वो बस कॉमन रेफरेंस है, इसलिए बोला गया मुझे। और अभी मुझे शाम को एक आदमी ने आके बताया कि आपके घर में PCR आई हुई है, वो ऐसा बात है। तो मैं खुद चल के यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जब अंतिम संस्कार हुआ तो ये नहीं पूछा गया आपने कि कहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ? इसने बोला कि मैं वही बोला ना, कॉमन रेफरेंस दिया मेरे को, और इसने बोला कि माहौल बनी में मैंने कर दिया। तो जब आप यहाँ आए तो देखे कि घर में बॉडी पड़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। मैंने सोफा पे सामान रखा। जब इसने बोला कि ऑलरेडी हो गया तो मैं घर से बाहर निकल गया। तो घर से तो महक आ रही थी जलने की? नहीं, उस समय नहीं आ रही थी। उस समय नहीं आ रही थी। मैं सुबह के टाइम आया। आज सुबह में? हाँ, आज सुबह में 7:30 बजे मैं धनबाद पहुंचा था और 8:30 बजे मैं अपने घर आया था। जैसे इसने बोला कि ये जरूरत है तो मैं सारा सामान लेने आया। जो सामान मैं लेके आया वो आपको ऑलरेडी दिखा चुका। जलाया कब? वो तो मुझे नहीं पता सर, वो तो वही बताएगा। बहन को 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे उसको बाथरूम 3-4 बार बाथरूम की उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और वो उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल उम्बल उड़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ बताई नहीं और उसके बाद गुजर। उसके बाद हम इसको खबर किए, ये आया भी। इसको 2 बार बोले हम इसका इंतजार में बैठे रहे, लेकिन वो 3-4 दिन पड़ोसियों को मदद के लिए बुला नहीं?
नहीं, पहले तो हम इसी को बोल रहे थे, यही रहता घर में। बाहर से तो टाइम लगे, फोन करके बोल। हाँ, अभी 2 बार देखने भी आया, देख के गया, उसको मालूम था। बॉडी को देखा है उन्होंने? नहीं, बॉडी को मैंने बॉडी देखा है, नहीं देखा। उसमें कीड़ा मकोड़ा लगने लगा। जब 3-4 दिन हो गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमसे देखा नहीं गया, तब हम उसको साधारण व्यवस्था में ही कीड़ा मकोड़ा हटाने के लिए जलाया, आप ही जलाओ। फिर इसके मैंने लकड़ी वगैरह का व्यवस्था किए या इसी जलाया? नहीं, घर में 3-4 दिन से था। कौन चीज़ से जला? वही रजाई कंबल सब रखे। तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि इसका अंतिम संस्कार बाहर किया जाता है, तो फिर भाई को क्यों बोले कि मलबनी घाटी? भाई को हम बोले कि चलो साथ जाना होगा, ये देख करके चला गया। ये रहता आसपास ही है, आते जाते रहता, जब मर्जी होता तब आएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद चला जाता है। उस वक्त नीड थी, घर का आदमी को ही बोलता है आदमी पहले, उसके बाद किसको बुलाता है। हम इसको बोल सकते थे तो हम इसको कहे, इसको मालूम था वो बात। गुजरी 8 तारीख को ही थी, 7 के 9 साढ़े 9 बजे शाम में ये आया। इसको फोन करके बुलाए भी, ये आया भी। एक बार और खोजने के लिए गए तो भी मिला, और उसके बाद हमको लगा आएगा, लेकिन आया नहीं। तब और जब कीड़ा मकोड़ा लगने लग गया तब हमको वो काम करना पड़ा, मजबूरी।